महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व अध्याय 11 से 12। धृतराष्ट्र का भगवान श्री कृष्ण की संक्षिप्त लीलाओं का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा बताना। धृतराष्ट्र बोले, संजय, वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों का वर्णन सुनो। भगवान गोविंद ने जो जो कार्य किए हैं वैसा दूसरा कोई पुरुष कदापि नहीं कर सकता। संजय, बाल्यावस्था में ही जबकि वे गोपकुल में पल रहे थे, महात्मा श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम को तीनों लोकों में विख्यात कर दिया। यमुना के तटवर्ती वन में उच्च अश्वा के समान बलशाली और वायु के समान वेगवान अश्वराज केशी रहता था। उसे श्री कृष्ण ने मार डाला। इसी प्रकार एक भयंकर कर्म करने वाला दानव वहां बैल का रूप धारण करके रहता था, जो गौओं के लिए मृत्यु के समान प्रकट हुआ था। उसे भी श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में अपने हाथों से ही मार डाला। तत्पश्चात कमलनयन श्री कृष्ण ने प्रलंब, नरकासुर, जंभासुर, पीठ नामक महान असुर और यमराज सदृश मुर का भी संहार किया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने पराक्रम करके ही जरासंध के द्वारा सुरक्षित महातेजस्वी कंस को उसके गणों सहित रणभूमि में मार गिराया। शत्रुहंता श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जाकर युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले बलवान, वेगवान, संपूर्ण अक्षौहिणी सेनाओं के अधिपति भोजराज कंस के मझले भाई शूरसेन देश राजा सुनाम को समर में सेना सहित दग्ध कर डाला। पत्नी सहित श्री कृष्ण ने परम क्रोधी ब्रह्मर्षि दुर्वासा की आराधना की। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें बहुत से वर दिए। कमलनयन वीर श्री कृष्ण ने स्वयंवर में गांधार राज की पुत्री को प्राप्त करके समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उस समय अच्छी जाति के घोड़ों की भांति श्री कृष्ण के वैवाहिक रथ में जुते हुए वे असहिष्णु राजा लोग घोड़ों की मार से घायल कर दिए गए थे। जनार्दन श्री कृष्ण ने समस्त अक्षौहिणी सेनाओं के अधिपति महाबाहु जरासंध को उपाय पूर्वक दूसरे योद्धा भीमसेन के द्वारा मरवा दिया। बलवान श्री कृष्ण ने राजाओं की सेना के अधिपति पराक्रमी चेदिराज शिशुपाल को अग्रपूजन के समय विवाद करने के कारण पशु की भांति मार डाला। तत्पश्चात माधव ने आकाश में स्थित रहने वाले सौभ नामक दुर्धर्ष दैत्य नगर को, जो राजा शाल्व द्वारा सुरक्षित था, समुद्र के बीच पराक्रम करके मार गिराया। उन्होंने रणक्षेत्र में अंग, वंग, कलिंग, मगध, काशी, कोसल, वत्स, गर्ग, करुष तथा पौंड्र आदि देशों पर विजय पाई थी। संजय, इसी प्रकार कमलनयन श्री कृष्ण ने अवंती, दक्षिण प्रांत, पर्वतीय देश, दशेरक, काश्मीर, औरसिक, पिशाच, मुदगल, काम्बोज, वाटधान, चोल, पांड्य, त्रिगर्त, मालव, अत्यंत दुर्जय दरद आदि देशों के योद्धाओं को तथा नाना दिशाओं से आए हुए खशों, शकों और अनुयायियों सहित काल्यवन को भी जीत लिया। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने जल जंतुओं से भरे हुए समुद्र में प्रवेश करके जल के भीतर निवास करने वाले वरुण देवता को युद्ध में परास्त किया। इसी प्रकार ऋषिकेश ने पाताल निवासी पंचजन नामक दैत्य को युद्ध में मारकर दिव्य पांचजन्य शंख प्राप्त किया। खांडव वन में अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट करके महाबली श्री कृष्ण ने दुर्धर्ष आग्नेय अस्त्र चक्र को प्राप्त किया था। वीर श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हो अमरावतीपुरी में जाकर वहां के निवासियों को भयभीत करके महेंद्र भवन से पारिजात वृक्ष उठा ले आए। उनके पराक्रम को इंद्र अच्छी तरह जानते थे,
इसलिए उन्होंने वह सब चुपचाप सह लिया। राजाओं में से किसी को भी मैंने ऐसा नहीं सुना है जिसे श्री कृष्ण ने जीत न लिया हो। संजय, उस दिन मेरी सभा में कमलनयन श्री कृष्ण ने जो महान आश्चर्य प्रकट किया था, उसे इस संसार में उनके सिवा दूसरा कौन कर सकता है। मैंने प्रसन्न होकर भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण के उस ईश्वरीय रूप का जो दर्शन किया, वह सब मुझे आज भी अच्छी तरह स्मरण है। मैंने उन्हें प्रत्यक्ष की भांति जान लिया था। संजय, बुद्धि और पराक्रम से युक्त भगवान ऋषिकेश के कर्मों का अंत नहीं जाना जा सकता। यदि गद, सांब, प्रद्युम्न, विदुरथ, अगावह, अनिरुद्ध, चारुदेशन, सारण, उल्मुख, निषठ, जिल्ली, पराक्रमी बभ्रू, पृथु, विपृथु, शमीक तथा अरिमेजय, ये तथा दूसरे भी बलवान एवं प्रहार कुशल वृष्णिवंशी योद्धा वृष्णिवंश के प्रमुख वीर महात्मा केशव के बुलाने पर पांडव सेना में आ जाए और समरभूमि में खड़े हो जाए तो हमारा सारा उद्योग संशय में पड़ जाए, ऐसा मेरा विश्वास वनमाला और हल धारण करने वाले वीर बलराम कैलाश शिखर के समान गौरवर्ण हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। वे भी उसी पक्ष में रहेंगे जहां श्री कृष्ण हैं। संजय, जिन भगवान वासुदेव को द्विजगण सबका पिता बताते हैं, क्या वे पांडवों के लिए स्वयं युद्ध करेंगे? तात। संजय, जब पांडवों के लिए श्री कृष्ण कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो जाए, उस समय वहां कोई भी योद्धा उनका सामना करने को तैयार न होगा। यदि सब कौरव पांडवों को जीत ले तो वृष्णिवंशभूषण भगवान श्री कृष्ण उनके हित के लिए अवश्य उत्तम शस्त्र ग्रहण कर लेंगे। उस दशा में पुरुष सिंह महाबाहु श्री कृष्ण सब राजाओं तथा कौरवों को रणभूमि में मारकर सारी पृथ्वी कुंती को दे देंगे, जिसके सारथी संपूर्ण इंद्रियों के नियंता श्री कृष्ण तथा योद्धा अर्जुन है। रणभूमि में उस रथ का सामना करने वाला दूसरा कौन रथ होगा? किसी भी उपाय से कौरवों की जय होती नहीं दिखाई देती। इसलिए तुम मुझसे सब समाचार कहो। वह युद्ध किस प्रकार हुआ? अर्जुन श्री कृष्ण के आत्मा हैं और श्री कृष्ण किरीटधारी अर्जुन के आत्मा हैं। अर्जुन में विजय नित्य विद्यमान है और श्री कृष्ण में कीर्ति का सनातन निवास है। अर्जुन संपूर्ण लोकों में कभी कहीं भी पराजित नहीं हुए हैं। श्री कृष्ण में असंख्य गुण हैं। यहां प्रायः प्रधान गुण के नाम लिए गए हैं। दुर्योधन मोहवश सच्चिदानंद स्वरूप भगवान केशव को नहीं जानता है। वह दैवयोग से मोहित हो मौत के फंदे में फंस गया। यह दशरथ कुलभूषण श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन को नहीं जानता है। वे दोनों पूर्व देवता महात्मा नर और नारायण हैं। उनकी आत्मा तो एक है, परंतु इस भूतल के मनुष्यों को वे शरीर से दो होकर दिखाई देते हैं। उन्हें मन से भी पराजित नहीं किया जा सकता। वे यशस्वी श्री कृष्ण और अर्जुन यदि इच्छा करें तो मेरी सेना को तत्काल नष्ट कर सकते हैं, परंतु मानव भाव का अनुसरण करने के कारण ये वैसी इच्छा नहीं करते हैं। तात। भीष्म तथा महात्मा द्रोण का वध युग के उलट जाने की सी बात है। संपूर्ण लोगों को यह घटना मानो मोह में डालने वाली है। जान पड़ता है कोई भी न तो ब्रह्मचर्य के पालन से, न वेदों के स्वाध्याय से, न कर्मों के अनुष्ठान से और न अस्त्रों के प्रयोग से ही अपने को मृत्यु से बचा सकता है। संजय, लोक सम्मानित अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा युद्ध दुर्मद वीरवर भीष्म और द्रोणाचार्य के मारे जाने का समाचार सुनकर मैं किस लिए जीवित रहूं? पूर्व काल में राजा युधिष्ठिर के पास जिस प्रसिद्ध राजलक्ष्मी को देखकर हम लोग उनसे डाह करने लगे थे, आज भीष्म और द्रोणाचार्य के वध से हम उसके कटु फल का अनुभव कर रहे हैं। सूत, मेरे ही कारण यह कौरवों का विनाश प्राप्त हुआ है। जो काल से परिपक्व हो गए हैं, उनके वध के लिए तिनके भी वज्र का काम करते हैं।
युधिष्ठिर इस संसार में अनंत ऐश्वर्य के भागी हुए हैं, जिनके कोप से महात्मा भीष्म और द्रोण मार गिराए गए। युधिष्ठिर को धर्म का स्वाभाविक फल प्राप्त हुआ है, किंतु मेरे पुत्रों को उसका फल नहीं मिल रहा है। सबका विनाश करने के लिए प्राप्त हुआ यह क्रूर काल बीत नहीं रहा है। तात मनस्वी पुरुषों द्वारा अन्य प्रकार से सोचे हुए कार्य भी दैवयोग से कुछ और ही प्रकार के हो जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। अतः इस अनिवार्य, अपार, दुश्चिंत्य एवं महान संकट के प्राप्त होने पर जो घटना जिस प्रकार हुई हो, वह मुझे बताओ। दुर्योधन का वर मांगना और द्रोणाचार्य का युधिष्ठिर को अर्जुन की अनुपस्थिति में जीवित पकड़ लाने की प्रतिज्ञा करना। अध्याय 12। संजय ने कहा, महाराज, मैं बड़े दुख के साथ आपसे उन सब घटनाओं का वर्णन करूंगा। द्रोणाचार्य किस प्रकार गिरे हैं और पांडवों तथा सृजों ने कैसे उनका वध किया है, इन सब बातों को मैंने प्रत्यक्ष देखा था। सेनापति का पद प्राप्त करके महारथी द्रोणाचार्य ने सारी सेना के बीच में आपके पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, तुमने कौरवश्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म के बाद जो आज मुझे सेनापति बनाया है, भरत नंदन, इस कार्य के अनुरूप कोई फल मुझसे प्राप्त करो। आज तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो उसे ही मांग लो। आचार्य, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो रथियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर यहां मेरे पास ले आइए। आपके पुत्र की वह बात सुनकर कुरुकुल के आचार्य द्रोण सारी सेना को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, कुंती कुमार युधिष्ठिर धन्य हैं, जिन्हें तुम जीवित पकड़ना चाहते हो। उन दुर्धर्ष वीर के वध के लिए आज तुम मुझसे याचना नहीं कर रहे हो। पुरुष सिंह, तुम्हें उनके वध की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? दुर्योधन, तुम मेरे द्वारा निश्चित रूप से युधिष्ठिर का वध कराना क्यों नहीं चाहते हो? अथवा इसका कारण यह तो नहीं है कि धर्मराज युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं, इसीलिए तुम उन्हें जीवित देखना और अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो? अथवा भरत श्रेष्ठ, तुम युद्ध में पांडवों को जीतकर इस समय उनका राज्य वापस दे सुंदर भ्रातृभाव का आदर्श उपस्थित करना चाहते हो। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर धन्य हैं। उन बुद्धिमान नरेश का जन्म बहुत ही उत्तम है और वे जो अजातशत्रु कहलाते हैं वह भी ठीक है, क्योंकि तुम भी उन पर स्नेह रखते हो। भारत, द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर तुम्हारे पुत्र के मन का भाव जो सदा उसके हृदय में बना रहता था, सहसा प्रकट हो गया। बृहस्पति के समान बुद्धिमान पुरुष भी अपने आकार को छिपा नहीं सकते। राजन, इसीलिए आपका पुत्र अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोला, आचार्य, युद्ध के मैदान में कुंती पुत्र युधिष्ठिर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि युधिष्ठिर का वध होने पर कुंती के पुत्र हम सब लोगों को अवश्य ही मार डालेंगे। संपूर्ण देवता भी समस्त पांडवों को रणक्षेत्र में नहीं मार सकते। यदि सारे पांडव अपने पुत्रों सहित युद्ध में मार डाले जाएंगे तो भी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण नरेशमंडल को अपने वश में करके समुद्र और वनों सहित इस सारी समृद्धिशालिनी वसुधा को जीतकर द्रौपदी अथवा कुंती को दे डालेंगे। अथवा पांडवों में से जो भी शेष रह जाएगा वही हम लोगों को शेष नहीं रहने देगा। सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर को जीते जी पकड़ ले आने पर यदि उन्हें पुनः जुए में जीत लिया जाए तो उनमें भक्ति रखने वाले पांडव पुनः वन में चले जाएंगे। इस प्रकार निश्चय ही मेरी विजय दीर्घकाल तक बनी रहेगी। इसीलिए मैं कभी धर्मराज युधिष्ठिर का वध करना नहीं चाहता। राजन, द्रोणाचार्य प्रत्येक बात के वास्तविक तात्पर्य को तत्काल समझ लेने वाले थे। दुर्योधन के उस कुटिल मनोभाव को जानकर बुद्धिमान द्रोण ने मन ही मन कुछ विचार किया और अंतर रखकर उसे वर दिया।
द्रोणाचार्य बोले। राजन, यदि वीरवर अर्जुन युद्ध में युधिष्ठिर की रक्षा न करते हो, तब तुम पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को अपने वश में आया हुआ ही समझो। तात, रणक्षेत्र में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते हैं। अतः मुझ में भी उन्हें जीतने का उत्साह नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि अर्जुन मेरा शिष्य है और उसने पहले मुझसे ही अस्त्र विद्या सीखी है, तथापि वह तरुण है, अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों से युक्त है। विजय अथवा मृत्यु, इन दोनों में से एक का वरण करने का दृढ़ निश्चय कर चुका है। इंद्र और रुद्र आदि देवताओं से पुनः बहुत से दिव्यास्त्रों की शिक्षा पा चुका है और तुम्हारे प्रति उसका अमर्ष बढ़ा हुआ है। इसलिए राजन, मैं अर्जुन से लड़ने का उत्साह नहीं रखता हूं। अतः जिस उपाय से भी संभव हो तुम उन्हें युद्ध से दूर हटा दो। कुंती कुमार अर्जुन के रणक्षेत्र से हट जाने पर समझ लो कि तुमने धर्मराज को जीत लिया। नरश्रेष्ठ, उनको पकड़ लेने में ही तुम्हारी विजय है, उनके वध में नहीं, परंतु इसी उपाय से तुम उन्हें पकड़ पाओगे। राजन, पुरुष सिंह कुंती पुत्र अर्जुन के युद्ध से हट जाने पर यदि वे 2 घड़ी भी मेरे सामने संग्राम में खड़े रहेंगे तो मैं आज सत्य धर्म प्रायण राजा युधिष्ठिर को पकड़कर तुम्हारे वश में ला दूंगा, इसमें संशय नहीं है। राजन, अर्जुन के समीप तो समरभूमि में इंद्र आदि संपूर्ण देवता और असुर भी युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकते हैं। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य ने कुछ अंतर रखकर जब राजा युधिष्ठिर को पकड़ लाने की प्रतिज्ञा कर ली, तब आपके मूर्ख पुत्र उन्हें कैद हुआ ही मानने लगे। आपका पुत्र दुर्योधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति पक्षपात रखते हैं, अतः उसने उनकी प्रतिज्ञा को स्थिर रखने के लिए उस गुप्त बात को भी बहुत लोगों में फैला दिया। शत्रुओं का दमन करने वाले आर्य धृतराष्ट्र। तदंतर दुर्योधन ने युद्ध की सारी छावनियों में तथा सेना के विश्राम करने के प्रायः सभी स्थानों पर द्रोणाचार्य की युधिष्ठिर को पकड़ लाने की उस प्रतिज्ञा को घोषित करवा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में द्रोण प्रतिज्ञा विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।